नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे हिंदवासियों। आज आप सभी की नज़र एक नज़म पेश करने जा रहा हूँ जो कि आधारित है माई ज़मीन पे, माता धरती पे। तो शीर्षक है इसका माटी और पैगाम वतन के नाम से आप सभी की पेश नज़र कर रहा हूँ, वो भी पढ़कर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे और इसे समझेंगे और हमें अपने प्यार व खलूस से नवाजेंगे, ताकि आगे भी हमें आप सभी की खिदमत करने का मौका मिलता रहे। तो आइए मेरे दोस्तों, हाजिर है, सुनिए इसे। क्यों कर करे तो नफरत माटी से ए नादां, माटी ही तेरा जेवर है फिर क्यों कर है तो अनजान। माटी ही तेरा जेवर है फिर क्यों कर है तो अनजान। होती ना अगर ये माटी तो ये जीवन क्यों कर मिलता माटी का। ये ज़मीन ना होती तो ये बहार भी ना होती और कहाँ से आता ये खिलौना माटी का। खिलौना मीन्स हो गए जैसे फल फ्रूट जो धरती माता की देन है, पेड़ पौधों पे उगते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। इंसानी जीवन का हर शय जो भी इस धरती पे कायम है। तो आगे कहाँ से आता ये खिलौना माटी का, फिर सुनिए आप, एक गौर से सुनिएगा। कोई मसलता है इसे, कोई घर बस बनाता है इससे। कोई मसलता है इससे, कोई घर बनाता है इससे। आखिर में सब कुछ मिलकर रह जाता है इससे। होती ना अगर माटी तो कहाँ से आता ये जिस्म माटी का। यानी जिस्म हर शय जो भी इसकी कोख से जन्म लेती है, इस पे बसेरा करती है, इसकी देन से उसका रहन बसेरा होता है। तो वो भी माटी का ही, माटी यानी धरती माता की ही देन है। तो होती ना अगर माटी तो कहाँ से आता ये जिस्म माटी का। फिर भी नादा है सब जिनको उपहार देती है जीवन का। नाम है इसका माटी फिर भी मासा स्वरूप कहलाती है। नाम है इसका माटी फिर भी मासा स्वरूप कहलाती है। ये जीवन तो उदार है जिंदगी का, बाकी सब तूफानी है। इसलिए नादानों कहता है ये जज्बा इंसानियत का, फिर कैसे ये बर्दाश्त कर पाएगी तूफान गुनाहों का अपने सीने पर। कहते हैं जिसे इंसानियत वो भी घर था माटी का। बाबा आदम जहाँ से आए थे वो भी प्यार था माटी का। इसलिए फरियाद गुलशन वतन है साथियों। इसलिए फरियाद गुलशन वतन है साथियों। प्यार से जीना सीखो सीने पर माटी के, वरना भटक कर रह जाओगे गुनाहों के तूफानों में। यह है फलसफा इंसानियत का। तन भी माटी मन भी माटी, आखिर में ये जिसमें दुनिया भी है माटी का। तो इसके बाद क्यों कर करे तो नफरत माटी से नादा, माटी ही तेरा जीवन है फिर क्यों कर है तो अनजान। तो आइए एक छोटा सा शायर भी सुनाए, क्योंकि वो वाबस्ता है इस धरती माता के दुख तकलीफ़ों से। जागो मदहोशी की नींद सोने वालों की कश्तियां डूब रही हैं। अरे कम वक्त इंसानों, कम इस कम खौफे खुदा से तो डरो कि जिंदगियां डूब रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यूँ है कि जितना भी देश दुनिया के साथ साथ अनेक मुल्कों में जराइम हो रहे हैं, उन जराइमों की वजह से कितनी अनगिनत मौतें हो रही हैं और बाकी और चीज़ें, दुख तकलीफ़ें हर किसी देश के अवाम को सहनी पड़ रही हैं। कभी तूफ़ान, कभी सुनामी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं, बुनचाल जैसी, ये सब एक ऐसा नज़रिया है कुदरत का। जब गुनाह धरती पे बढ़ जाते हैं तो उनकी जो देन है इन्हीं के स्वरूपों में इंसानी ज़िंदगियों को मिलती है। इसलिए हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हर तरह के जराइम से परहेज़ करें और अपने आप को बचाएं। और हर देशवासी, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, उनको भी एक माता धरती के रूप में जो उपस्थित है, जिस पे वो जीवन बसेरा करते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी निगरानी करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए और वहाँ रहने वाली आवाम को आपस में आपसी मेल जोल से रहना चाहिए, ताकि दीन दुनिया में किसी किस्म की तकलीफ़ें ना हो। और वही फरियाद मेरी अपने हम वतन साथियों से भी है कि दोस्तों, हर मुमकिन कोशिश करें, प्यार और आपसी भाईचारे से जीने जीने की कोशिश करें,
ताकि हर तरह का प्यार और खुशहाली देश को मिलती रहे और देश की धरती माता को सुकून और चैन मिलता रहे, ताकि खुशहाली से जीवन